नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिन से लगातार एक विवाद जो चर्चा में बना हुआ है। कुछ कलाकारों के बदमाशी के गाने डिलीट कर दिए गए पुलिस विभाग के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके बाद से ही हरियाणा प्रदेश की म्यूजिक इंडस्ट्री उफान पर है, आवेश में है। और कहीं ना कहीं जिन गायकों के, जिन सिंगरों के गाने डिलीट किए गए हैं, उनका समर्थन लगातार किया जा रहा है। उनके समर्थन में खड़े होकर सरकार की आलोचना लगातार की जा रही है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है, एक और बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचने वाला है, खलबली मचने वाली है। बिल्कुल आपने ठीक सुना। अब हरियाणा सरकार 4 सिंगरों के 10 गाने सभी सोशल साइट से हटाने के बाद 100 गानों की सूची तैयार करके बैठी है। यानी कि अब 100 और गाने हरियाणा प्रदेश की म्यूजिक इंडस्ट्री के, चाहे वो टॉप हो चाहे वो कम चले हुए हो, उनको हटाने की तैयारी कर ली गई है। 100 और गानों को अब डिलीट करने की तैयारी हो चुकी है, जिसके बाद हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में भूचाल आ जाएगा। और जिन सिंगरों के गाने डिलीट किए जाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी बौखलाने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन से लगातार गायक समाज जो है सरकार के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है, सरकार के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बात की जाए सिंगर मासूम शर्मा की, जो पिछले कुछ दिन से लगातार चर्चा में, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के गाने डिलीट किए गए और उसके बाद उन्होंने किसी षड्यंत्र की बात कह के और इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया था। उनका कहना था कि उनके खिलाफ किसी व्यक्ति विशेष ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र करके सबसे ज्यादा गाने उन्हीं के डिलीट किए गए हैं। हालांकि अब जो एक नई रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अपराध पर नकेल कसने के लिए मिले फ्री हैंड के बाद पुलिस ने बदमाशी वाले गानों को सोशल साइट्स पर अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्ती और भी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि खासकर पुलिस उन गानों पर नजर बनाए हुए है जिनमें शराब, वाहन, ड्रग्स और वायलेंस को बढ़ावा दिया गया है। इसी क्रम में जहां हरियाणा की साइबर पुलिस ने 4 सिंगरों के 10 गाने सभी सोशल साइट से डिलीट किए थे, तो वहीं अब 100 से ज्यादा गानों को सोशल साइट से उड़ाने की तैयारी कर ली है, तैयारी में जुट चुकी है। बाकायदा प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी ऐसे गानों को लाइक और कमेंट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात कह चुके हैं। यानी कि ना उन गानों को बनाने वाले, ना सिर्फ उन गानों को सोशल साइट्स पर अपलोड करने वाले, डालने वाले, बल्कि उन गानों को या फिर इसी तरीके की क्राइम को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को या फिर उन पोस्ट्स को लाइक, कमेंट और शेयर करने वाले लोगों पर भी अब पुलिस पूरा ध्यान रख रही है। अब पुलिस उन ऐसे लोगों पर नजरें गड़ाए बैठी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। आपको बता दें कि यही नहीं, इस तरह का प्रयास करने वालों को जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। जल्द ही वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, यानी कि पूर्व में इसे ट्विटर कहा जाता था, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर गैंगस्टरों की पोस्ट को लाइक और शेयर करने वालों पर कार्रवाई शुरू होगी। क्राइम ब्रांच ने ऐसी पोस्ट की निगरानी शुरू कर दी है और उन्हें प्रसारित करने वालों की सूची तैयार कर रही है। आपको बता दें कि गन कल्चर से जुड़े गानों से अपराध का ग्लैमराइजेशन किया जा रहा है, ऐसा हरियाणा पुलिस का, पुलिस डिपार्टमेंट का और हरियाणा सरकार का मानना है। हरियाणा में धीरे धीरे गैंगस्टरों का प्रभाव बढ़ रहा है। साल 2024 में सक्रिय गैंग सदस्यों द्वारा 150 से अधिक, यानी कि 150 से अधिक लोगों को एक्सटॉर्शन कॉल की गई। इसका मूल कारण गानों के जरिए अपराध का ग्लैमराइजेशन होना है, यानी कि भौतिकीकरण कर दिया गया गानों के माध्यम से इन सब चीजों का, जिसमें सोशल मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है। किसी भी गिरोह की सदस्यता बढ़ने के पीछे जेलें भी अहम कारण मानी जा रही हैं, जहां से युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि उत्तर भारत में संगठित अपराध के कुछ गिरोहों का हरियाणा में भी प्रभाव है, जिस पर नकेल कसने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुलिस को फ्री हैंड काफी समय पहले ही दे दिया था, जिसके बाद पुलिस ने जहां गैंगस्टर्स पर, जहां सक्रिय गैंगों पर, जहां अपराधियों पर नकेल कसने का काम किया, तो दूसरी तरफ भौतिक तरीके से, भौतिकवादी तरीके से और अपने गानों के माध्यम से जो लोग अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, ऐसा सरकार का और पुलिस डिपार्टमेंट का मानना है। अब उन पर भी नजर रखी जा रही है, वो भी निगरानी में है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देने वाले लोग, यानी कि जो
लोग ऐसी चीजों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं, तो वो भी पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। अब पुलिस ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा अचानक से नहीं हो रहा, बल्कि इस मामले में हाई कोर्ट भी पहले ही आदेश दे चुका था। हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 में CWP संख्या 6213/2016 में सुनवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि लाइव शो में भी किसी गाने में शराब, वाइन, ड्रग्स और वायलेंस का महिमामंडन करने वाले गाने नहीं बजाए जाएं। प्रत्येक जिला के जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऊपर जरूरी दिशा निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनकी लगाई गई थी। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म जो हैं, चाहे यूट्यूब के अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस पर भी नजर रखी जा रही है। साइबर SP अमित दहिया पहले ही बता चुके हैं कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई केवल यूट्यूब पर गाने या फिर भड़कीली शब्दावली के साथ पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ ही नहीं करेगी, बल्कि सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सामग्री अपलोड करने वालों पर भी करेगी, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इस तरह की पोस्ट डालने से समाज में आपराधिक कल्चर बढ़ रहा है। युवा भी पढ़ने लिखने की उम्र में इन्हें सुनकर रास्ता भटक रहे हैं, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पुलिस ने संबंधित टीम से सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर नजर रखने के भी आदेश दिए हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर बंदूकों के साथ फोटो अपलोड करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये सब चीजें पहले भी चल रही थी, लेकिन फिलहाल जो मामला चर्चा में है म्यूजिक इंडस्ट्री का, हरियाणा के गायकों का, कलाकारों का, तो ऐसे में आपको बता दें कि उनके लिए ये बड़ी और बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि पहले जहां 4 गायकों के 10 गाने सोशल मीडिया साइट से डिलीट किए गए थे, तो वहीं अब पुलिस की साइबर सेल के द्वारा 100 से ज्यादा गानों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और उनको सभी सोशल मीडिया साइट से, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर कोई अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, उनसे उड़ाने की तैयारी कर ली है। तो साथ ही ऐसे लोग भी अब सतर्क हो जाएं जो इस तरीके की पोस्ट जो समाज के अंदर अपराध को बढ़ावा देती हैं, जो पुलिस का मानना है। तो ऐसे में वो लोग जो उन पोस्ट पर जाकर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या फिर उनको शेयर भी कर रहे हैं, या फिर कोई वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है और उसे अगर सोशल मीडिया साइट्स पर डाल कोई अन्य व्यक्ति रहा है, तो वो भी सचेत हो जाए, वो भी जागरूक हो जाए, अन्यथा उस पर भी पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में बैठी है, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ने में देर नहीं लगेगी। तो यह हरियाणा प्रदेश की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका देने वाली खबर साबित हो सकती है, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की साइबर सेल के द्वारा 100 से ज्यादा गानों की एक और बड़ी लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े कलाकारों को बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि इस लिस्ट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले गानों को या फिर गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों को डिलीट करने की तैयारी अब साइबर सेल ने और भी जोर शोर तरीके से कर ली है। तो अब कहीं ना कहीं जो मामला मासूम शर्मा या फिर कुछ 3-4 कलाकारों के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो अब इन 3-4 कलाकारों के इर्द गिर्द ना घूमकर बल्कि पूरी हरियाणा प्रदेश की म्यूजिक इंडस्ट्री के बाहर बाहर घूमने वाला है, क्योंकि इस सूची में 1-2 नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के तमाम वो कलाकार जो इस तरीके के गाने बनाते हैं या फिर उनको अपलोड करते हैं, उनको परोसने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होने वाला है और पुलिस 100 से ज्यादा गाने हटाने वाली है। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस विभाग के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर इस तरीके का फैसला लिया गया है, इसको हरियाणा प्रदेश की जनता कितना सही, कितना जायज मानती है और 100 गानों की बड़ी सूची तैयार कर ली गई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।